अच्छा, मैंने आई विल सजेस्ट कि अगर आपने कल वाला ईमेल का लेक्चर नहीं देखा ना, तो आई थिंक यू शुड वॉच दोज टू लेक्चर्स। आज की क्लास आप स्किप कर दें, कल वाली दो लेक्चर्स देखें। और अगर हो सके तो ओके। आज वाला जो लेक्चर अभी जो हम अभी आज कर रहे हैं, ये आप कल वाली क्लास से पहले देख लें, सो दैट यू कैन जॉइन अस फ्रॉम टुमारो, ठीक है? आई मीन ऑन संडे, ओके मैम। सॉरी संडे, इफ वी विल हैव अ क्लास। ओके मैम, फाइन। ठीक है। Yeah, थैंक यू ma'am, सो fine. मच। Yeah. Okay, ma'am, thank you. Then today I will just leave the class. यस, लीव I'll एंड watch the video. वॉच द अदर लेक्चर्स दैट यू हैव मिस्ड। Okay, okay, ma'am, fine. ओके। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कल वाला होमवर्क। आज वाली क्लास में हम मैंने कल आपको होमवर्क दिया था ईमेल राइटिंग का व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे अपनी इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग में। तो ईयर फ्रेंड ये होमवर्क है। ईयर फ्रेंड क्वेश्चन स्मिथ्स, ईयर फ्रेंड क्वेश्चन स्मिथ मीन्स योर फ्रेंड क्रिश्चियन स्मिथ्स। क्रिश्चियन स्मिथ्स नाम है, ठीक है, Your पूरा friend. नाम है। विल का मतलब होता है वांट। जी का क्या मतलब है? You. पोएटे मीन्स टुडे। एंड बेजुखन, बेजुखन इज अ वर्ब व्हिच You. मीन्स टू विजिट, You ठीक are. है? You. Today. To visit. यस, Yes. बेजुखन मीन्स टू विजिट। अब मुझे कौन बताएगा बेजुखन यहाँ पे एंड पे क्यों है? जब ये वर्ब है, एक वर्ब modal verb, एंड। modal यस, verb. Then dal verb में यस मोडाल वर्ब आया हुआ है, ठीक है। इस वजह से जब ये no. मोडाल वर्ब आएगा तो Okay. बेजुखू जो असल वर्ब होता है वो इन्फिनेटिव Modal फॉर्म verb में एंड में में अपने जाता है। यस। अच्छा, श्राइबन जी आयनन ईमेल। श्राइबन जी आयनन ईमेल मतलब राइट एन ईमेल। अच्छा, तो अब राइट एन email. ईमेल उन्होंने कहा आपने ईमेल लिखनी है। अब ईमेल में आपने जब श्राइबन जी आयनन ईमेल कह रहे ना, उसके बाद वो 3 पॉइंट्स बताते होते हैं। तो वो जो 3 पॉइंट्स आपने कवर करने हैं अपनी ईमेल में, वो ये 3 है। जी क्योनन ईरन फ्रेंडन निश्त फॉर्म अबहोल फॉर्म बेनूफ अबहोलन। तो जी क्योनन का क्या मतलब है? You You. cannot. यू You can. You can. कैन You ईरन can. फ्रेंड। ईरन फ्रेंड मीन्स Your. Your योर friend. Your friend. Your योर friend. फ्रेंड निश्त Not. नॉट Not. 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 फॉर्म बेनूफ। अच्छा, यहाँ From. पे फॉर्म का क्या मतलब है? From. 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 फॉर्म मीन्स, From. ये असल में वो जो फॉन है ना, मैं आपको बता दूं, ये असल में है VON वाला जो होता नहीं है फोन, जो आपने पढ़ा हुआ है। रूम फोन रोल्फ रोल्फ रॉल्फ पढ़ा था हमने, रूम ऑफ रॉल्फ। सिमर फोन Yes. रॉल्फ, रूम Yes. ऑफ रॉल्फ। तो हमने अभी तक इसका मतलब सिर्फ पढ़ा हुआ है कि इसका मतलब है ऑफ। लेकिन इसका एक और मतलब होता है फ्रॉम, ठीक है? इसके दो मतलब होते हैं, ऑफ और फ्रॉम। और यहाँ पे डाटिव यूज हुआ हुआ है, फॉर्म लिखा हुआ है। फॉर्म का असल में मतलब होता है फॉन प्लस देम को जोड़ के लिखते हैं तो बन जाता है फॉर्म। हम डाटिव नेक्स्ट वीक लाजमी पढ़ेंगे, तो फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ डाटिव यूज करना है। बेनूफ से पहले अगर आप फॉर्म यूज करेंगे तो आप फॉर्म लिखेंगे, ठीक है? फॉर्म बेनूफ। अच्छा, बेनूफ क्या होता है? Train station. Train Station. 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 यस, फ्रॉम Station. ट्रेन स्टेशन। Okay. अबहोलन। अबहोलन का क्या मतलब है? To pick up. Pick up. टू पिक अप। अबहोलन इज अ वर्ब। To pick up. यस, ये सेपरेबल वर्ब है, इसके थोड़े डिफरेंट रूल्स होते हैं, ये भी हम नेक्स्ट वीक करेंगे। टू पिक अप, अबहोलन मीन्स टू पिक अप, ठीक है? अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? जी क्यूनन ईरन फ्रेंड निश्त फॉर्म बेनूफ अबहोलन। हमने हर वर्ड को बता दिए मीनिंग क्या है। You cannot pick You up your cannot friend You can from pick the up train your station. friend pick up Train from station. station. यस, यू कैन नॉट पिक अप योर फ्रेंड फ्रॉम ट्रेन स्टेशन। ये पहला पॉइंट आपने लिखना है कि आप पिकअप नहीं कर सकते। वी कॉम्ट ईयर फ्लुएंट सु ईरर वोनुंग, ठीक है? वी कॉम्ट ईयर फ्रेंड सु ईरर वोनुंग, क्या मतलब है इसका? How come your friend to your apartment? यस, To your apartment. यस, वी मीन्स हाउ। कॉम्थ कॉमन से निकला है जिसका मतलब होता है Um, कम। ईयर मीन्स, ईयर your फ्रेंड मीन्स योर फ्रेंड। your friend. सु सु ईरर वोनुंग, सु मीन्स टू, ईरर मीन्स योर, वोनुंग मीन्स Your अपार्टमेंट। apartment. तो इसका मतलब है हाउ कम योर फ्रेंड टू योर अपार्टमेंट, मतलब हाउ योर फ्रेंड विल कम टू योर अपार्टमेंट। वो आपने Apartment. आंसर करना है कि आपका दोस्त कैसे आएंगे आपके अपार्टमेंट में, ठीक है? एक जैसे, बात मुझे पूछनी जी है। जी। ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसमें योर फ्रेंड में एरन क्यों आया था और नीचे एयर क्यों आ रहा है? ईरन किधर है? जी क्यों ना ईरन फ्रेंड। ऊपर वाला जो हम्म, ऊपर वो है, ऊपर अकुजाटिव यूज हुआ हुआ है, और नीचे आई थिंक नहीं हुआ हुआ। मैं एक मिनट देख लेती हूँ अकुजाटिव यहाँ पे क्यों हुआ हुआ है।
योर फ्रेंड क्वेश्चन विद विल सी heute behaven Sharon योर फ्रेंड nicht फॉर्म बनाओ। फीमेल फ्रेंड है इसकी। नहीं नहीं, मेल फ्रेंड है क्वेश्चन। फीमेल होता है फ्रेंड, फ्लुएंट डिन होता, आई है ना एंड में आता। हाँ, यू ठीक। cannot pick up your friend from the train station। अच्छा जी, जो यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि यहाँ पे ऊपर वाले फर्स्ट पॉइंट में ईयर एंड फ्रेंड लिखा हुआ है, नीचे क्यों ईयर फ्रेंड लिखा हुआ है, तो ऊपर वाले पॉइंट में ईयर एंड फ्रेंड इज एन ऑब्जेक्ट, नीचे वाले पॉइंट में ईयर फ्रेंड इज द सब्जेक्ट, ठीक है। नीचे वाले में सब्जेक्ट आपने यूज किया होगा, पहले वाले सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट क्या है, जी। जी क्यों आपको पता है सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा होता है, तो ऊपर तो जी मतलब यू सब्जेक्ट हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे योर फ्रेंड हो गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे इस वजह से अकुजाटिव लगा योर फ्रेंड पे, क्योंकि अकुजाटिव पे, अकुजाटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे ही लगता है। लेकिन नीचे देखें, नीचे जो आपका सब्जेक्ट हम्म। आपको पता है जो डब्ल्यू फ्रागे होता है थर्ड प्लेस पे आता है, पहले डब्ल्यू फ्रागे आता है, फिर हम्म। वर्ब आता है, फिर आपका सब्जेक्ट आता हम्म। है। यहाँ पे योर फ्रेंड सब्जेक्ट के हम्म। तौर पे आया हुआ है, और सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस लेता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो सही। योर अपार्टमेंट है, इस वजह से यहाँ पे ईरर वो तो लिखा वो हुआ है। फिर एहरन होगा ना? एहरर तो नहीं होगा, एहरन होगा। एरर नहीं, ये जो वोनुंग है, ये जो सू है ना, ये वाले सू, जो जेड यू नजर आ रहा है, ये असल में होता है डाटिव, डाटिव प्रपोजिशन। जैसे आपने अकुजाटिव प्रपोजिशन कुछ पढ़ी है ना कि उनके बाद लाजमी अगला जो भी हो वो अकुजाटिव में आता है, वैसे ही डाटिव के प्रपोजिशन में आगे जो भी उसके लिखा हो वो डाटिव में आता है, तो ये एरर वोनुंग यहाँ पे डाटिव लेफ वाली फॉर्म ले रहा है, ठीक है। वो हम डाटिव जब करेंगे तो सही। बेहतर समझ आएगा, लेकिन यहाँ पे इस एज सब्जेक्ट आया हुआ है योर फ्रेंड, इस वजह से यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है। अच्छा जी, हाउ कम योर फ्रेंड टू योर अपार्टमेंट, फर्स्ट पॉइंट वाज यू कैन नॉट पिक योर फ्रेंड फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन, ये आपने बताना है, फिर आपने लिखना है, फिर आपने ये क्वेश्चन आंसर करना है कि आपका दोस्त कैसे आए, मतलब आप लोगों ने सजेस्ट करना है कि वो कैसे आए, टैक्सी लें, टैक्सी स्टेशन से, या किसी और की गाड़ी में आए, या आपने बोलना है उन्हें, मतलब बताना है कि वो कैसे आ सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज ईरे फ्राउ इज सू हाउस, सू हाउस है क्या मतलब है? माय वाइफ Your इज एट your होम। wife माए कहाँ is से? at माए, house. योर फ्राउ, योर Your वाइफ, योर हाँ, योर योर वाइफ योर इज वाइफ एट हाउस। इज is at house. एट हाउस, ये थोड़ा पॉइंट एब्रप्ट सा है, योर वाइफ इज एट हाउस, लेकिन इसका असल में मतलब ये है कि आपने बस ये लिखना है कि इसी तरह लिखना है, माइन फ्राउ इज सू हाउस, ये भी लिख लिया ना तो हो जाएगा काउंट, कि आपने बस लिखना, उन्हें बताना है कि आपकी वाइफ घर पे है, ठीक है, कि मतलब वो आपके लिए दरवाजा खोल लेंगी या आपका इंतजार कर रही है घर पे, ठीक है, तो ये आपने लिखना है। तो ईमेल के मैम पॉइंट आगे समझ आ ये गए पॉइंट सबको? लिखना जरूरी है कि वो क्यों घर पे है? नहीं नहीं, ये तो नहीं बस यही लिखना। लाइन, यस, ये एग्जैक्ट बस अगर यही आपको, लाइन काफी है यस, कि अगर इज कंफ्यूजिंग लग रहा है इज सिर्फ, हाउस। यस, आप अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो बस ये लिख लें, माइन फ्राउ सू हाउस से। वैसे थोड़ा लंबा करना है, बेहतर करना है, तो फिर आप लिख लें कि शी विल ओपन द डोर फॉर यू, ठीक है। ओके। वैसे इतना यस। भी, फ्राउ की जगह मैंने मैम ब्रूडर लिखा है. वही आपकी, वही मैंने वो आपकी गलती मैंने निकालनी थी, आपने फ्राउ की जगह ब्रूदर लिखा हुआ है। मैंने तो बीमार ही कर दिया। नहीं नहीं, उन्हें क्यों बताना है आपने कि वो बीमार है, इसका पॉइंट ही थोड़ा सा अनक्लियर था, लेकिन असल में लिखना इधर ये था कि आपने बताना था उन्हें जी. कि मेरी वाइफ घर पे है, तो वो आपको रिसीव कर लेंगी बेसिकली, क्योंकि आप तो पिकअप नहीं कर सकते ना ट्रेन स्टेशन से, तो वो खुद ही से हाँ। आपके दोस्त अपार्टमेंट में आ रहे हैं। अच्छा, ये तो एक ओके। क्वेश्चन तो सिनेरियो फ्राउ. आ गया। अच्छा. जी. जी। अच्छा, तो पहले मैं अपनी ईमेल दिखाती हूँ जो मैंने लिखी थी। अच्छा जी, पहले आपने शुरू करना है इनफॉर्मल, आपको पता है इनफॉर्मल ईमेल है क्योंकि आपके फ्रेंड को लिखी जा रही है, और फ्रेंड का नाम क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन नाम, और एक तो फ्लुएंट लिखा हुआ है, फ्लुएंट का मतलब ये होता है मेल फ्रेंड, फ्रेंड. जो यस। होता है फीमेल फ्रेंड उसके लिए फ्लुएंट लिखते हैं, ठीक है, वो होती है फीमेल फ्रेंड। तो इससे आपको पता चल गया आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, लीबर लिखना है, लीबर, ठीक है, लीब के साथ ई आर, अगर ओके. फीमेल होती तो लीबे लिखते, आर लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेल फ्रेंड है तो आप लीबर लिखेंगे, और फिर नाम, यहाँ पे आप लीबर क्रिश्चियन भी लिख सकते हैं, लीबर क्रिश्चियन श्मिट्स भी लिख सकते हैं, और लीबर हेर श्मिट्स भी लिख सकते हैं, हेर श्मिट्स का मतलब होता है मिस्टर श्मिट्स, ठीक है। मिस
मिस्टर स्मिथ्स। तो उसका नाम क्रिश्चियन स्मिथ्स था। बेहतर है आप लीबर क्रिश्चियन लिख के कॉमा करके स्टार्ट कर दें, जो आपने ज्यादातर ने की होगी। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था हम्म, ना कि एक स्टार्टिंग होती है, इश हॉफे डियर स्केट कूट आई होप यूर गुड, वो वाली हाउ हाउ आर yes, वाली। एक वो स्टार्टिंग होती है इनफॉर्मल ईमेल की, और दूसरा एक और स्टार्टिंग होती है। अगर आपको सिचुएशन के हिसाब से जो सही लग रही हो आप वो डाल दें। आप इकराम ने दूसरी वाली से स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने पर्सनली ये नई स्टार्टिंग यूज किया ताकि इसको भी आप इंट्रोड्यूस कर दूं। तो एस्टूट मियर लाइड, एस्टूट मियर लाइड का क्या मतलब है? I'm sorry. I आई am एम sorry. सॉरी। सॉरी, ठीक है। आई एम सॉरी। Aber ich kann mich nicht vom Bahnhof abholen. Aber means But but. I I But cannot take you आई from I this can train station. कैन cannot you pick up Not from नॉट station. pick you from the train station. एक मिनट में मीनिंग लिखूं, ठीक है। एस्टूट मियर लाइड, बहुत से लोग एस्टूट मियर लाइड से भी शुरू करते हैं, क्योंकि कभी कभार आपकी ईमेल ऐसी होती है कि आपने ना किसी की बर्थडे ना मिस कर दी होती है। मतलब आपने बर्थडे में अपनी फ्रेंड के जाना था लेकिन आप नहीं जा सके, तो उसे ईमेल आपने लिखनी होती है, फिर 3 पॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ भी प्रेफर करते हैं कि आप इससे स्टार्ट ना करें कि हाउ आर यू, आई एम फाइन। सीधा डायरेक्ट स्टार्ट कर दें एस्टूट मियर लाइड से। मतलब जब आपकी गलती टाइप किसी कोई ब्लेम वाली ईमेल हो ना, तो उसमें कोशिश करें आप एस्टूट मियर लाइड से शुरू कर दें। और एस्टूट मियर लाइड का एस ये कैपिटल क्यों नहीं है, ई इकराम? Sorry, ma'am. स्टूट में लाइट का ई कैपिटल क्यों नहीं है स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में? मैम लोअर लोअर केस से स्टार्ट करना है। मैम यस, ये लोअर केस से मतलब स्टार्ट होगी ईमेल यस, करते समय. एग्जैक्टली। आपने जो स्टार्ट करना होता है, इनफॉर्मल हो ईमेल फॉर्मल ईमेल हो, पहला सेंटेंस हमेशा लोअर केस से स्टार्ट होगा। तो एस्टूट इस वजह से ई कैपिटल नहीं है। एस्टूट में लाइट मींस आई एम सॉरी। Aber ich kann dich nicht vom Bahnhof abholen. Aber means but, ich kann means I can, dich means you, nicht means not, vom Bahnhof means from train station, abholen means pick up, ठीक है। तो यहाँ पे एक मोडाल वर्ब यूज किया हमने कन, जिसकी वजह से जो असल वर्ब है वो बिल्कुल एंड में और एंड ऑफ द सेंटेंस पे चला गया है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सेंटेंस फॉर्मेट को। आबर मीन्स बट, इश, अब बट आपने I अगर लगा दिया, आबर और उंद ये दो चीजें होते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। इनके बाद नया सेंटेंस मतलब आपने वही उसी फ्रेज से शुरू करना है। जैसे यहाँ पे आबर और उंद जो दोनों हैं बट एंड इनके बाद नॉर्मली ही सेंटेंस शुरू होगा। जैसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर प्रेडिकाट आता है, ठीक है। तो इस वजह से भी पहले हमने आबर के बाद सब्जेक्ट लिखा है, फिर हमने क्या लिखा है, मोडाल वर्ब। अब मोडाल वर्ब का आपको दाल याद है कि क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर मोडाल वर्ब आता है, फिर क्या आता है, प्रेडिकाट प्रेडिकाट आता है, ये सारा प्रेडिकाट है। Discuss. और फिर एंड में क्या आता है, वर्ब आता है। तो सब्जेक्ट ये आपने वर्ब याद की रखना है। ओरिजिनल फॉर्म। यस, वर्ब इन ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि हमेशा सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बनाना है, वरना अगर आपने वर्ब पहले लिख दिया सब्जेक्ट बाद में, वो भी मसला होगा, ठीक है। तो पहले हमने लिख दिया कि मैं आपको वहां से ट्रेन स्टेशन से पिकअप नहीं कर सकता, ठीक है। पहले हमने ये लिख दिया। अभी तक हमने कोई पॉइंट, यस, पहला ही पॉइंट हमने कवर किया, सॉरी मुझे लगा हमने कोई पॉइंट नहीं कवर किया है। जो हमारा पहला पॉइंट था वो हमने वेस्ट शुरू में ही कवर कर दी है, ठीक है। ये ये पहला पॉइंट था कि आप पिकअप नहीं कर सकते, आपने बताना है उन्हें। वो ही हमने उसी से स्टार्ट ले लिया, एक्सक्यूज मी बट आई कैन नॉट पिक यू अप फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन। ये पहला पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट आपको क्या पॉइंट था कि आपके अपार्टमेंट तक वो कैसे आएंगे, ठीक है। आपने बताना है उन्हें कि आपके अपार्टमेंट तक वो कैसे आए। तो हमने कहा है, Bitte nimm ein Taxi vom Taxi station. This means please take a taxi from taxi station. अच्छा जी, टैक्सी स्टैंड मीन्स टैक्सी स्टेशन, ठीक है, टैक्सी स्टेशन। और यहाँ पे निम जो है ना, ये नेमन से निकला है। नेमन का क्या मतलब है? टू टेक। टू Take टेक, to taken टू take. टेक, ठीक है। और बिटे का मतलब होता है प्लीज होता है। तो यहाँ पे ये निम क्यों लगा ये आपको मैं बता दूं। अच्छा, जब भी आपने कोई रिक्वेस्ट वाला जुमला बनाना हो ना, जैसे रिक्वेस्ट वाले जुमले कौन से होते हैं, प्लीज ब्रिंग मी please. अ ग्लास ऑफ वाटर, ज्यादातर ये प्लीज से शुरू होते हैं रिक्वेस्ट वाले जुमले, ठीक है। या प्लीज टेक अ टैक्सी फ्रॉम टैक्सी स्टैंड,
ठीक है। ये हम्म जब भी आपने रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस बनाना हो ना, इनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है सिनेरियो। अब देखिए नीचे सिनेरियो इनका होता क्या है। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर का हम देखते हैं। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर आप लिखते हैं। प्लीज को क्या कहते हैं? बिटे। बिटे। बेटे। BT यस। जब भी बिटे से शुरू हो इसका मतलब आपको पता चल जाना चाहिए रिक्वेस्ट वाला जुमला है, ठीक है। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग को क्या कहते हैं? Bringen ब्रिंगन। बिटे। ब्रिंगन। Bringen अब मी को क्या कहते हैं? ये मी। mich मिश कहते हैं। mich लेकिन यहाँ पे हम हाँ, मियर लिखेंगे, ठीक है। आप क्योंकि ये mir हमेशा डाटिव में होता है ये जुमला। मी के लिए आप मियर लिखेंगे, मियर भी मतलब मी ही होता है, जैसे मिश होता है मी, लेकिन ये डाटिव वाला होता है, ठीक है। हमेशा आपके जब रिक्वेस्ट वाले होंगे आप मिश नहीं यूज करेंगे, मी के लिए आप मियर यूज करेंगे, ठीक है। अ ग्लास ऑफ वाटर बताएं। जी अ ग्लास ऑफ वाटर। फाइन आइन। ein Glas आइन von ग्लास। Wasser आइन ग्लास। Glas फॉन। von वसर। वाटर। Wasser ठीक है। अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक एक मिनट। अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब असल में इसमें चेंज आता है कि आपने जो भी आपने वर्ब यूज किया हो ना, इधर वर्ब क्या है? ब्रिंगन। ब्रिंग Bringen ब्रिंगन। ब्रिंगन के बाद आपने चुपचाप डाल के एक जी लिखना हो तो जी लिखना होता है, ठीक है। बिटे ब्रिंगन जी मियर आइन ग्लास वसर, ठीक है। बिटे ब्रिंगन जी मियर आइन ग्लास वसर। ये मेरी बात समझ आ गई? अब जो भी वर्ब हो उसके बाद चुपचाप आपने बस ये डाल लिया। हालांकि इसका मतलब ये है ब्रिंग मी, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब ये नहीं होता प्लीज ब्रिंग यू मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन हमेशा ये आप जी हमेशा डालेंगे, ठीक है। लेकिन इस जी का कोई मतलब नहीं होता जब आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट वाले जुमले का यही है कि आपने वर्ब के बाद हमेशा जी डालना है। ये बात समझ आ गई है? तो हमने इधर डाला ईमेल में। ये मैं आपको बताती हूँ। जो अब ये है आपका ब्रिंगन जी, इसका मतलब है फॉर्मल है क्योंकि यहाँ पे जी आया हुआ है ना। ये फॉर्मली हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मली हम डाल रहे हैं। अब जो है वो, सही। अब अगर आपने लिखना है प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर इनफॉर्मली, तो आप ऐसा करेंगे। मी अ ग्लास, पहले मुझे बताएं। प्लीज ब्रिंग यार इरसा। सॉरी मेरी बैकग्राउंड से बहुत आवाजें आ रही है। अच्छा बेटे, हम कहाँ पे थे? हम क्या डिस्कस कर रहे थे? बेटे ब्रिंगन जी ओ नियर यस, आइन बेटे क्लास ब्रिंगन जी में। मियर आइन ग्लास वसर। आपको मैंने बस बताया जब भी एक रिक्वेस्ट वाला जुमला हो, रिक्वेस्ट वाला जुमला होता है जो बेटे से स्टार्ट होता है। जब भी बेटे से कोई स्टार्ट हो जुमला तो आपने वर्ब के बाद जी लाजमी डाल देना है, ठीक है। और ये आपने तब करना है जब आपने फॉर्मल रिक्वेस्ट डालनी हो, क्योंकि जी आपको इसलिए आपको पता है फॉर्मल सिचुएशन में यूज होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट। अब हमने यहाँ पे क्या करना था? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारी ईमेल ही इनफॉर्मल थी तो हम जी तो वैसे यूज नहीं कर सकते ईमेल में अपनी। इनफॉर्मल में आपको पता है दूध दिश दाहिने ये कुछ यूज होता है। तो अब हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कैसे करेंगे इसी चीज की? प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, पहले मुझे बताएं प्लीज तो वही रहेगा बिटे। अब ब्रिंग, ब्रिंगन जो कॉन्जुगेशन थी वो जी की वजह से लगी है, तो यहाँ पे दू की वजह से कौन सी कॉन्जुगेशन लगी थी लगेगी? ब्रिंग। ब्रिंग। एस टी ब्रिंग। Bringt दू ब्रिंग टी मियर आइन। नियर आइन क्लास आप लोगों को लग रहा होगा ये है ना वॉन। आंसर। बस जी को आप दू से रिप्लेस कर दें और ब्रिंगन की जो कॉन्जुगेशन थी वो दू के हिसाब से कर दें जो होती है ब्रिंग्स, सॉरी ब्रिंग्स। यही होनी चाहिए ना। एस लेकिन इसका भी एक रूल होता है, ये नहीं होती। हम्म। असल में जो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है उसमें जो आपका वर्ब होता है ना, वर्ब, उसका सिर्फ वर्ब स्टम आता है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में। तो हम्म। वर्ब स्टम ब्रिंगन का क्या है? ब्रिंग।
ब्रिंग, तो हम ये एस टी एंड में हटा देंगे, सिर्फ वर्ब स्टेम आता है और उसमें ये डू वाली चीज आती ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ वो जी तब आता है जब फॉर्मल रिक्वेस्ट आती है, उसके साथ डू नहीं आता, ब्रिंग, तो ये डू भी आप हटा देंगे। तो होगा बिटे ब्रिंग मी अ ग्लास फॉन वसर, ठीक है। इनफॉर्मल के लिए सिर्फ वर्ब स्टेम आता है और साथ वर्ब के जी या डू कुछ भी नहीं आता, ठीक है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में। तो इस तरह आप लिखते हैं, वर्ब वर्ब का वर्ब स्टेम लिखते हैं और वही जैसे आपकी रिक्वेस्ट होती है। अब हमारी जो असल थी वो थी प्लीज टेक अ टैक्सी फ्रॉम टैक्सी स्टैंड। तो अब मुझे बताएंगे पहले आप लोग के फॉर्मली कैसे से लिखेंगे प्लीज टेक अ टैक्सी फ्रॉम टैक्सी स्टैंड। बिटे बेटे नेमन नेहमन, ein टैक्सी। वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, मैंने आपको बताया, एक तो वर्ब के बाद क्या आना जी चाहिए। जी जी ein टैक्सी। आइन, जी जी आइन टैक्सी फॉर्म टैक्सी स्टैंड। फ्रॉम टैक्सी स्टैंड, बिल्कुल ठीक है। स्टैंड। अब मुझे बताएं इनफॉर्मली, हमने यहाँ पे तो इनफॉर्मली लिखनी है, तो इनफॉर्मली कैसे लिखेंगे। वैसे उसमें फिर बी के बाद मीर जो आपने लिखा हुआ मीर ये नहीं आएगा। नहीं, हमने लिखना है प्लीज टेक अ स्टैंड, टेक अ टैक्सी फ्रॉम टैक्सी स्टैंड, ये नहीं लिखना प्लीज टेक मी अ टैक्सी फ्रॉम टैक्सी, ऊपर तो मी आया हुआ है ना अच्छा अच्छा, बाकायदा, सही ठीक है, सही इस सही वजह से। सही 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 सही। अब बताएं मुझे इनफॉर्मली कैसे लिखेंगे। बिटे बेटे निम्स नहीं जो निम्स आएगा, फिर नेम डू आएगा, सिर्फ वर्ब नेमन फॉर्म निम आएगा। नेमन नेम आएगा मैम। निम आएगा, नेम अच्छा नेम निम आएगा, ठीक है। नेम एक्चुअली जो असल में इट होता है इज अ वर्ब वर्ब स्टैम, स्टैम। वेट लेट मी टेल यू, जो नेमन का वर्ब स्टैम है आप सोच रहे होंगे एन ई नेम है एच वो। एम आना चाहिए, लेकिन आपने कॉन्जुगेशन हाँ देखी होगी डू के साथ, डू के साथ जो नेमन की कॉन्जुगेशन होती है, मैं टॉप राइट पे लिख रही हूँ, डू के साथ नेमन की कॉन्जुगेशन होती है वर्ब स्टम प्लस एस टी, तो वहां पे वर्ब स्टम क्या हो जाता है, नेम हो जाता है, एक बार आप देखिएगा स्ट्रॉन्ग वर्ब में। की जगह ओके। आई आ यस, जाएगा। ई की जगह आई आ जाता है और एच एच रिप्लेस होता है एम से, तो वहां पे दू की जगह जो वर्ब स्टम होती है वो नेम होती है और उसके साथ एस टी लगता है तो बन जाता है